डाउट है? अच्छी बात है, डाउट है तो। बेटा गेट बंद कर दो, बंद कर दो गेट। हाँ जी, तो क्या बेटा आज का टॉपिक? किसके? लागत के। सो इसमें डाउट कुछ स्टार्ट किए थे कल अपन ने, तो कहां तक हो गए थे डाउट? सेकंड वाला पार्ट। बहुत बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 से 10। 1 से 10 पे कोई डाउट नहीं है? श्योर? पक्का? तो 11 to 20, 11 से 20, 11 से 20 तक कोई डाउट है क्या? 20 से 30, देखो बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन में सिर्फ लाभ निकालना हो तो लाभ का फॉर्मूला होता है AR AR। क्या हो रहा है भाई इसको आज? बड़ी मर्जी चल रहा है आज। कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। AR माइनस AC। तो देखो बेटा, AR का जो फॉर्मूला होता है बेटा, AR का फॉर्मूला होता है TR अपॉन Q। TR अपॉन, अब समझ लो थोड़ा बहुत। TR का फॉर्मूला होता है बेटा P। क्या रिकॉर्डिंग हो रही ना? अरे लाइव कुछ तो होंगे।
भाई एक बार 22 में ना एपिक पेन सही नहीं चल रहा, देखना जरा एक बार। देखो बेटा, किसको? बेटा ये बेसिकली जो इशू आ रहा है वो इस पेन का आ रहा है बेटा। मेरे भाई इस पे से अपन लिख रहे हैं ना आज, तो दिक्कत आ रही है इसमें। ये पेन उठाने के बाद भी लाइन खींच रहा है ये देखो। तो जो गैप आना चाहिए ना, गैप ही नहीं आ रहा है इसमें। ये देखो, जहाँ हम छोड़ रहे हो ना उसके बाद भी चल रहा है ये पेन। अभी सेम इशू आ रहा है। अपन पेन उठा के भी लिख रहे हैं ना, तो ये ऊपर से भी इसको कवर कर रहा है इस तरह से। वो सेम प्रॉब्लम ही आ रही है इसमें। फैन को उठा के चला है तब भी ये चल रहा है, मतलब ये। चलो काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले से थोड़ा सा सही है अब, पर ये दिक्कत आएगी, लिखने में दिक्कत आ रही है इसमें। फैन दूसरा है क्या अपने पास? देख लो, चल जाए तो। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, समझो। आपको निकालना है सिर्फ लाभ, और लाभ का फॉर्मूला होता है ए आर माइनस ए सी, यानी औसत आगम माइनस औसत लागत। 7वीं इकाई पे निकालना है बेटा। कौन सी इकाई पर? तो वैसे तो बेटा प्राइस बराबर ए आर होता है, यानी औसत आगम प्राइस ही होती है। और प्राइस दी है बेटा यहाँ पर कितना आपको 88।
लेकिन फिर भी किसी का मन ना माने, हिसाब मैं तो पूरा ही सॉल्व करना चाहूँगा। तो एक काम करो, पहले ए आर के लिए टी आर चाहिए अपन को, औसत आगम के लिए कुल आगम चाहिए, और कुल आगम का फॉर्मूला होता है पी इंटू क्यू। तो कर दो 88 इंटू 7 करो, कितना गया? तो ये कुल आगम आ गई 616, और औसत आगम निकालने का फॉर्मूला कुल आगम बटा इकाइयाँ, वापस से 7 का भाग दे दो बेटा, आ गया ना? तो वैसे ए आर प्राइस के बराबर ही होता है। तो औसत आगम तो है 88, और औसत लागत निकालने के लिए कुल लागत में इकाइयों का भाग, तो कुल लागत है 325, 325 में दो 7 का भाग, 46.42 आ गया। तो आगम कितनी है? 88, और लागत कितनी है? 46.42। दोनों का अंतर कितना है बेटा? बेटा ये लाभ हो गया अपना, दिया हुआ क्या क्वेश्चन में? शानदार। ये क्या रहा दी इसकी? तो बेटा देखो बेटा, यहाँ पर सिंपल था, ए आर जो होता है ना बेटा, वो हमेशा प्राइस के बराबर होता है। उसका रीजन है टी आर का फॉर्मूला पी इंटू क्यू भी है, और टी आर का फॉर्मूला ए आर इंटू क्यू भी है। तो आप कह सकते हो ना कि टी आर, अभी अगर ए आर बराबर पी हो गया बेटा सॉल्व, तो आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर आया 41.57 आ गया। अगला डाउट बोलो। लाभ अधिकतम करना है बेटा आपको, क्या करना है बेटा? लाभ, और लाभ अधिकतम करने की शर्त मैंने क्या बताई थी आपको? एम आर बराबर एम सी, एम आर बराबर, तो तीसरी पांचवी सातवीं इकाई, तीसरी पांचवी और सातवीं इकाई पे आपको सीमांत आगम भी निकालनी है और सीमांत लागत भी निकालनी है। जहां पर दोनों बराबर आ जाएंगे वहीं पर हो जाएगा लाभ अधिकतमकरण। तो आओ शुरुआत करते हैं तीसरी इकाई से। तीसरी इकाई पे पहले एम आर निकालेंगे। एम आर का फॉर्मूला होता है चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्यू। तो टी आर निकाल लेते पहले बेटा अपन। टी आर आ गई यहाँ पर कितनी? 118 इंटू 2 कितने? 200, और 112 इंटू 3 200, दोनों कितनी कितने आ रही है? कितना अंतर है दोनों में? तो एम आर कितनी हो गई? एम सी निकालो यहाँ पर 125 159। तो बेटा यहाँ तो एम आर एम सी बराबर नहीं है। सातवीं इकाई पे निकालते हैं बेटा। 94 इंटू 6 कितने हो गए बेटा? 500, और 88 इंटू 7 कितना अंतराल है बेटा इसमें? तो एम आर कितनी होगी आपकी? 52 हो गई है 52। अब एम सी निकालो बेटा। चेंज इन टी सी अपॉन चेंज इन क्यू कितना है बेटा? तो एम आर एम सी बराबर है यहाँ पर। तो इसी इकाई पे होगा लाभ अधिकतमकरण। क्या होगा? लाभ अधिकतमकरण। तो लाभ अधिकतमकरण की शर्त यही है, एम आर बराबर एम सी। तो जहां एम आर एम सी बराबर हो गए वहीं पे क्या हो गया? लाभ अधिकतमकरण। तो इसमें क्या है, सबका एम आर और सबका एम सी निकालना पड़ेगा। जहां एम आर एम सी बराबर हो जाए वही क्या हो जाएगा? लाभ अधिकतमकरण। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए बेटा। नेक्स्ट डाउट। बेटा ये एम सी वक्र है, ए सी वक्र, ए बी सी वक्र। तो एम सी वक्र ए सी और ए बी सी दोनों को उनके लघुत्तम पे काटता है बेटा, यानी कि न्यूनतम बिंदु पर। कौन सा बिंदु? बस। और बोलिए बेटा। सुमित की औसत लागत निकालनी है बेटा आपको, जबकि क्वेश्चन में साफ कहा गया कि सुमित अपने श्रमिकों को कितने रुपए चुकाता है?
इसके अलावा अन्य कोई लागत नहीं है। और हमें निकालनी है औसत कुल लागत 40 इकाई की। चालीस इकाई। तो पहले 40 इकाई की कुल लागत निकालेंगे अपन। 40 इकाई बनाने के लिए कितने मजदूर लगाए आपने? एक की मजदूरी कितनी? तो टोटल मजदूरी कितनी हो गई? कुल लागत 80 रुपये हो गई। और औसत लागत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो टीसी कितनी है? और 80 रुपये लागत से कितनी इकाइयाँ बनाई? तो औसत लागत कितनी हो गई? एक बहुत बड़ा सबक है यहाँ पे जो सबको पता होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा और समझना। अगर इस क्वेश्चन में हमें औसत उत्पाद निकालना होता तो फॉर्मूला होता टीपी बटा क्यू, और औसत लागत निकालनी होती तो फॉर्मूला होता टीसी बटा क्यू। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर मैं उत्पादन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, किसका क्वेश्चन? तो इस क्यू का मतलब है उत्पादन के साधन यानी कि श्रमिक। लेकिन मैं लागत का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो इस क्यू का मतलब है उत्पादन। तो अगर आपको लागत का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्यू ये होगा, और उत्पादन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्यू ये होगा। जैसे कि सीमांत उत्पाद निकालना था, एमपी का फॉर्मूला चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्यू। तो कौन सी इकाई? 5 और श्रमिक। तो कुल उत्पादन में परिवर्तन है 7, इकाई में परिवर्तन है 1, और ये आंसर आ गया 7। लेकिन ये कह रहा है कि 52वीं इकाई की सीमांत लागत निकालो। तो 52वीं इकाई की सीमांत लागत निकालने के लिए यहां पर हम पहले कुल लागत निकालेंगे। 5 मजदूर लगाए, एक मजदूर को 20 रुपये मिलते हैं, तो लागत होगी कितनी? 5 इंटू 20 100, और 6 के हिसाब से होगा 120। तो लागत में परिवर्तन है 20, लेकिन यहां पर उत्पादन में परिवर्तन कितना है? 5। तो लागत के क्वेश्चन में क्यू ये होगा, ये नहीं होगा क्यू। आ रही बात समझ में? तो बेटा इसमें जो आपका ये क्वेश्चन था इसका आंसर 2 और इसका आंसर 4। तो 25 का 2 और 26 का 4। बोलिए बेटा, एनी डाउट? अरे सिंपल सी बात है ना, लागत कब लगेगी? तो क्यू उत्पादन ही तो होगा। कितना उत्पादन इतनी लागत, और उत्पादन वाले केस में इतने श्रमिक कितनी लागत, इतने उत्पादन, इतना श्रमिक लगाया इतना उत्पादन हुआ, तो क्यू श्रमिक ही तो होगा। लेकिन लागत में क्यू क्या होगा? उत्पादन। कितने उत्पादन की क्या लगी? इतनी लागत। और बोलिए बेटा। हाँ, लिखो बेटा बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने कल भी आपको कहा था, डायग्राम बनाओगे, पर ये मानते नहीं, मैं क्या करूं? जब गिरते हैं तब एमसी एसी से कम होता है, चढ़ते हैं तब एमसी एसी से ज्यादा। इसमें क्या समझ में नहीं आया? डायग्राम बनाते तो सुख पाते बेटा। तो डायग्राम बनाओगे तो सुख पाना चाहते हो क्या? तो डायग्राम बनाओ। 30। अरे बंदी मतलब वो नहीं, इसको बंदी बना लो। बंदी मतलब काम बंदी, शट डाउन। मार्केट में पढ़ेंगे बेटा अपन। और बोलिए। हाँ बेटा। 40। 33। अरे वाह बेटा। 31 32 33।
40। किसका डाउट है क्वेश्चन नंबर 40? बेटा कई हजार सालों से हम लोग उत्पादन पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, और उत्पादन पढ़ने के बाद ये डाउट तो रहनी चाहिए बेटा। अरे घटती सीमांत प्रत्यायों से बोध होता है बढ़ती सीमांत। घटती प्रत्याय कब मिलेगी? जब लागतें बढ़ेगी। सिंपल है बेटा। अगला क्वेश्चन आप पूछो, पहले बता दूं आपको। नहीं आप पूछो, उससे पहले बता दूं आपको। जब भी लाभ अधिकतम पूछे तो क्या करना है? ढूंढो एम आर बराबर एम सी। अब यहां पर क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि मूल्य है 100 रुपए प्रति इकाई, यानी कि आगम तो है बेटा अपनी 100, एम आर है 100, तो ढूंढ लो एम सी 100 कहां पर है। और एम सी 100 दिख रही है हमें यहां पर। टीवीसी में परिवर्तन 500, इकाई में परिवर्तन 500, तो 30वीं इकाई पे होगा लाभ अधिकतम करण, क्योंकि तो एम आर भी 100 है और एम सी भी क्या है बेटा 100। 100 बराबर 100 हो गया लाभ अधिकतम करण। और बोलो बेटा 40। अरे लाभ अधिकतम करण स्तर कहां पे होगा? जहां पे एम आर एम सी क्या होंगे बेटा बराबर। अच्छा, तो आपके इस समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आप पे मिसिंग इंफॉर्मेशन है उठाया पर। कोई बात नहीं, इस 10 को 14 कर लो बेटा, मिसप्रिंट है। और अब यहाँ पे सीमांत आगम एम आर है 14, एम सी यहाँ पर, क्योंकि अगर 10 रुपये मानते हैं तो आंसर बेटा होगा 30, और 30 ऑप्शन में नहीं है, तो मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। बोलो बोलो, आज सुबह से कुछ बोले नहीं हो वैसे भी, बोलो बोलो। पूरे चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया आपको? बधाई हो। क्या दिक्कत आ रही है? अगर सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं एक काम क्या करो, टेबल बनानी आती है ना, तो बना लो बेटा एक बार। बनाओ फटाफट बनाओ जल्दी से। आज आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बेटा, आराम से करवाऊंगा बेटा। बनाओ टेबल फटाफट, सब बना लो, सब कुछ बना किया अपन ने।
बन गई टेबल? पक्का? तो बताओ 60 सैंडविच की। अच्छा बना लो बना लो। नीचे कर दें किसको? थोड़ा कंप्लीट हो गई क्या टेबल, या कुछ बच रहा है बेटा अभी? गुड। तो बताओ बेटा 60, हाँ आप ही आपसे सॉल्व करवाना है आज तो। आगे क्या आंसर? 47वें का आंसर। 60वीं इकाई की टीवीसी कितनी है? 960 है क्या? गुड। 20वीं इकाई की औसत स्थिर लागत कितनी है? कितनी है? 20वीं इकाई की औसत स्थिर लागत। अरे बेटा टीएफ से निकाल लिएगा, टीएफ से टीएफ से निकाल लिया क्या? कितना आया? अरे टीएफसी कितना आया? टीएफसी और एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है? टीएफसी कितना है और क्वांटिटी कितनी है? कितना है आंसर? और 100 कैसे आया पहले वो बताओ। तो टीएफसी तो 100 आ गई, 20 इकाई की एएफसी निकालनी है
तो भाग 20 कैसे दोगे? तो 100 में 20 का भाग दिया तो क्या है 10। 10 से 20 के बीच सीमांत लागत बताओ बेटा। 10 से 20 की सीमांत लागत 9 आ गया। 11 और 9 क्यों? अरे 10 से 20 तो यानी 20 की निकालनी है। आ गया। तो ये देखा एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर, अरे कौन सा क्वेश्चन? क्या निकालना है? क्या फॉर्मूला बताया है? एम आर कितनी है तो एम सी कितनी होनी चाहिए? बेटा सॉल्व करना चाहोगे ना? कौन से वर्कर पे बराबर है? 40 वर्कर पे। 40 वर्कर पे एम आर एम सी बराबर है। जहां एम आर एम सी बराबर होते हैं वहीं पे लाभ अधिकतमकरण होता है बेटा। जब भी क्वेश्चन में आ जाए अधिकतम लाभ, लाभ अधिकतमकरण, एम आर बराबर एम सी। और बोलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बोलिए बेटा 50 से 60। औसत स्थिर लागत निकालनी है। फॉर्मूला होता है टी एफ सी बटा क्यू। टीसी का फंक्शन होता है टी एफ सी प्लस टीवीसी। आप कैसे पता लगाए कि टी एफ सी कौन सी है और टीवीसी कौन सी है? तो ये है 10 इंटू क्यू, यानी जितनी क्वांटिटी बदलेगी उतनी ये लागत भी बदलेगी। इसका मतलब ये कुल परिवर्तनशील लागत है। 250 क्या हो गई बेटा? 250 बटा क्यू आ गया। ये क्यू तो क्वेश्चन में आई नहीं ना, तो 250 बटा क्यू, टी एफ सी बटा क्यू। क्वेश्चन नंबर 53 और बोलिए बेटा। 50 60 तक कल ही समझाया था बेटा। लागत घट रही है कि बढ़ रही है? बेटा लागत घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है तो फायदा कि नुकसान? और फायदा क्या है बेटा? ये तो फायदा हो नहीं सकता, ये फायदा हो नहीं सकता, कठिनाइयां फायदा हो नहीं सकता, तो फायदा क्या है बेटा? अल्पकालीन सीमांत लागत, अल्पकालीन औसत लागत। एसएसी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एसएमसी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। और बोलिए बेटा। सिक्सटी 60 से 70, 70 से 80, 60 से 70, 70 से 80, 60
तो बेटा आप ये 10 मिनट के लिए क्या बाजार शुरू करेंगे बेटा? तो बाजार शुरू करेंगे कल, कॉस्ट आज खत्म हो ही गई है, मार्केट स्टार्ट करेंगे, मजे करो बेटा।